हाय। मुझे ये वीडियो बनाना था क्योंकि एक पेरेंट ने मुझे क्वेश्चन लिखा है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे मिलने आ रहे हैं, प्लेन में आने वाले हैं और कैसे मैनेज करेंगे ना, प्लेन में अगर आ रहे हैं तो बच्चा बैठेगा कैसे, बच्चे को कैसे प्रिपेयर करें। तो इस बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। उसके पहले ना मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी थी। मेरी मम्मी ना पहली बार हमेशा हमारे साथ जाया करते थे प्लेन में। और हम लोग सिक्योरिटी का हो गया कि कहाँ पे वो स्टैंप लगवाना है, हर एक चीज हम किया करते थे। हम बोलते थे मम्मी ये करो, मम्मी वो करो, ऐसे करो वैसे करो। और एक बार मम्मी को अकेले जाना था, तो मैंने क्या किया, एक ना सोशल स्टोरी होती है सोशल स्टोरी, जिसमें ना सीक्वेंस कि भाई पहले क्या होगा फिर क्या होगा, विजुअली हर एक चीज मैंने दिखाई उनको। मैंने कहा देखो कि पता है फिर ये होगा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे बैग रखोगे, फिर ऐसे होगा, फिर वो लोग गेट के बारे में बताएंगे, फिर आप गेट के सामने जाकर खड़े हो जाओगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। मतलब मैंने सारा उनको जो था विजुअली दिखा दिया। उन्होंने एक दो बार देख लिया, उनको समझ में आ गया। क्यों मैं शेयर कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि जब हम भी किसी नई जगह पर जाते हैं या हम भी कोई चीज पहली बार करते हैं, हमको विजुअली समझाया जाएगा तो हम काफी अच्छा कर लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ कभी ट्रैवल कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि फोटो खींच के रखनी है, आप अपने ड्राइंग बना दो, बच्चा फिर भी समझ लेता है। तो अगर आप एक सोशल स्टोरी बना दोगे कि भाई आप कब जा रहे हो, तो कैलेंडर में ना जैसे मार्क कर दिया कि भाई ये तारीख को जा रहे हैं। और कैसे मार्क करोगे, एक महीने का जैसे कैलेंडर है, सपोज आज मई है, आज मई 2 है, आज मैं जब वीडियो बना रही हूँ, तो सपोज मुझे 10 को जाना है तो मैंने मई 2 को सर्कल कर दिया। और 10 मई के यहाँ पे ना मैंने फ्लाइट का सपोज फोटो बना दिया। अगले दिन अच्छा आज सर्कल किया है, सुबह उठकर मई को रात हो गई, फिर मैं दिखाऊंगी देखो रात हो गई और उसको क्रॉस कर दूंगी, देखो मई 2 ना खत्म हो गया। अगले दिन सुबह उठा बच्चा, 3 मई को सर्कल किया, रात हो गई, देखो 3 मई खत्म हो गया। और देखो 4 डेज के बाद हम लोग ना इसमें जाने वाले हैं, प्लेन में जाएंगे। देखो 3 डेज के बाद ना हम लोग प्लेन में जाएंगे, देखो 2 डेज के बाद हम प्लेन में जाएंगे। तो इस तरीके से मैं कैलेंडर में बच्चे को प्रिपेयर कर दूंगी। दूसरी बात, अगर हम जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम बैग्स पैक करेंगे, हम और क्या लेंगे, मतलब जो भी घर पर बदलाव होगा वो चीजें मैं एक सोशल स्टोरी में डाल दूंगी कि हम ना ये बैग्स पैक करेंगे, फिर हम बैग्स पैक करके जो भी एयरपोर्ट पे होता है कि हम ना एक सपोज टैक्सी लेकर एयरपोर्ट तक जाएंगे। एयरपोर्ट पे ये अंकल होंगे, जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स आपको ना ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मैं उसकी फोटो ले लूंगी और बच्चे को दिखाऊंगी, देखो फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। और अगर वो लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, आप किसी को भी मिलने जा रहे हो, किसी के नानी के घर जा रहे हो तो नानी के घर की फोटो लगा दी, मुझे मिलने आ रहे हो तो मेरी फोटो लगा दी कि देखो भाई ये सब होने वाला है, हम ऐसे जाने वाले हैं। तो ये चीजें हम सोशल स्टोरी में प्रिपेयर कर देंगे। तो पहला हो गया कि कैलेंडर में प्रिपेयर कर देंगे कि देखो इतनी तारीख को हम जा रहे हैं। फिर हमने एक सोशल स्टोरी बना दी, विजुअली दिखाएंगे कि भाई क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी हो गया। और ये मैंने समझो रात को सोने के वक्त दिखा दी, दिन में एक आध बार ऐसे ही दिखा दी सोशल स्टोरी। ओके, एंड इनफैक्ट वो किताब मैं साथ में लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर आप जा रहे हो और बच्चा जब मतलब सपोज आप सिक्योरिटी चेकअप पर तब आप दिखाओगे देखो सिक्योरिटी चेक हो रहा है, देखो इसके बाद ना हम लोग ऐसे एयरप्लेन में जाएंगे, देखो एयरप्लेन ऐसे दिखाई देगा, देखो इसमें ऐसी सीट्स होंगी, देखो ऐसे सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। मतलब ना मैं हर चीज विजुअली बच्चे को प्रिपेयर कर दूंगी। तो ठीक है, तो पहले मैंने कैलेंडर दिखा दिया। फिर ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ट्रिप के बारे में, बट आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो जो भी आप अपने बच्चे के साथ करने वाले हो, तो ये होगा वहां पर। और मैंने प्रिपेयर कर दिया। फिर हम एक आंटी को मिलेंगे, वो आंटी के साथ हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम होटल में जाएंगे और फिर हम प्लेन पकड़कर घर आ जाएंगे। तो ये चीज हमने बच्चे को एक्सप्लेन कर दी, तो बच्चा काइंड ऑफ रेडी है। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगी बच्चा बोलेगा ओके, बच्चा देखेगा। बच्चा शायद नहीं देखे, बच्चा शायद ऐसे करे कि आप समझे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहा, वी प्रिज्यूम इंटेलिजेंस कि बच्चा समझ रहा है। हम बच्चे को दिखाएंगे और समझाएंगे, इधर देखो ये देखो ऐसे नहीं करेंगे, नहीं देखे यूं भी देखे तो भी चलेगा। जहां पर भी बच्चा है उस जगह से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। तो पहली चीज हमने की कैलेंडर, दूसरा हमने किया सोशल स्टोरी। अब प्लेन में इतनी देर तक बैठेगा क्या, यहाँ वहां भागेगा, ये भी हो सकता है। मेरे पास एक पेरेंट आते थे, वो यूएस में रहते थे, और जब वो इंडिया आते थे ना तो उन्होंने एक कार्ड रखा था। उसके ना बहुत सारे विजिटिंग कार्ड कैसे होता है अपना, वैसे कार्ड के ना उन्होंने 10-15
ये बना दिए थे, क्या कहते हैं, कॉपीज बना दिए थे और उसपे लिखा था कि मैं अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस है, मेरा बच्चा आवाज कर सकता है और मेरा बच्चा ये सब बिहेवियर्स भी कर सकता है एंड मैं आप लोगों से कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट्स इट। और वो कार्ड वो फ्लाइट अटेंडेंट को भी दे देते थे और जो अपने आजू बाजू में बैठे होते थे उनको भी दिखा देते थे, तो बाकी लोगों को भी पता होता था कि अच्छा ऐसा है, तो वो सपोर्ट ज्यादा करते थे, या एटलीस्ट जजमेंट से नहीं देखते थे, या क्यूरियोसिटी से नहीं देखते थे कि भाई क्या हो रहा है, क्यों बच्चा ऐसे कर रहा है, तो वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो ये भी वो प्रिपेयर कर दिया करते थे। तो ये भी एक चीज है जो मैं अपने आजू बाजू वाले लोगों को बता दूंगी कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा आवाज कर रहा है, तुम शांत नहीं करा रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, अनवांटेड एडवाइस या मतलब मुझे एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के साथ कैसा है, बट ये कंडीशन है और आई जस्ट नीड कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो वो कार्ड ना पीछे बैठे होते थे जो, और आगे जो बैठे होते थे, और वो बाजू वाले सीट में, मतलब उसी लाइन में उसके आगे पीछे सबको दे देते थे कि दे पढ़ लो और समझ लो कि मैं क्या, मेरा क्या स्टेट है करके। तो ये एक चीज है जो वो पेरेंट किया करते थे। आई डोंट नो आप कितने ओपन हो वो शेयर करने के लिए, अगर आप ओपन हो तो हेल्प ही मिलती है, सपोर्ट मिलता है। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज जो होता है ना, ऐसे एयर पिल्लो टाइप की चीजें ले लो, या पता है वो डिस्क आते हैं छोटे बॉल जैसे, मैं वो टाइप की चीजें पेरेंट्स को कहती हूँ कैरी करने को, और वो ना चेयर पर, जैसे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो चेयर पर रख दिया तो बच्चा ना उस पे जो मूवमेंट उसको चाहिए वो मूवमेंट उसको मिल जाएगी। तो वो एक चीज अगर रख सकते हैं पैर के नीचे, अगर मैं पीनट बॉल छोटा वाला या छोटा थेरेपी बॉल आते हैं, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, वो पैर के नीचे रखा तो बच्चा वहां पे पैर को ना, जैसे पैर को जो मूवमेंट चाहिए वो मिल जाएगी, इधर जो मूवमेंट चाहिए वो मिल जाएगी। बच्चे का जो फेवरेट कई बार ना सेफ्टी टॉय होता है, सेफ्टी ब्लैंकेट होता है, सेफ्टी तो नहीं बोलेंगे बट बच्चे को सेफ फील होता है उससे, यानी कि कुछ ब्लैंकेट होता है, ये एक पर्टिकुलर सॉफ्ट टॉय होता है, या एक पर्टिकुलर डिओड्रेंट की बॉटल होती है, जो भी जो बच्चे को पसंद आती है, जो उसको कंफर्टेबल फील कराती है, वो साथ में लेकर जाना बहुत अच्छा आइडिया होगा। कलरिंग पजल्स, आई एम श्योर वो सब तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जो बच्चा बैठकर कर पाए, लेकिन मूवमेंट मिले, वैसे टाइप की अपॉर्चुनिटीज अगर हम बैठकर बच्चे को दे पाएंगे तो काफी हेल्प होता है। तो वो एक और चीज है जो हम बच्चे को समझाएंगे, समझाएंगे नहीं, बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। हेडफोन्स जिसमें आप म्यूजिक लगा सकते हो जो बच्चे का फेवरेट है, जब वो बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं तब आप वो यूज कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत हेल्प होती हैं बच्चे के लिए। मैं कई बार लाइक्रा जो होता है ना, अगर आपके पास लाइक्रा का कपड़ा है तो मैं वो भी सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज आप उससे उसको कस के होल्ड कर सकते हो, डीप प्रेशर दे सकते हो बच्चे को जब आप ट्रैवल कर रहे हो, स्टोरीज पढ़ सकते हो जो उसकी फेवरेट है, वो मूवीज देख सकते हो जो बच्चा घर पर देखना पसंद करता है, वो एड्स देख सकते हो जो बच्चा देखना पसंद करता है। कुछ बच्चे, मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी मम्मी कहते हैं कौन सा, मुझे वो एड भूल गई, जो ऐसे टूटता है और ऐसे जुड़ता है, मैं भूल गई, कोई तो एक एड था जो वो बार बार देखा करता था। तो फिर मैं उसको वो अलाउ कर दूंगी उस वक्त ताकि बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अलाउ करूंगी, एंड एट द सेम टाइम मुझे ईएफटी टैपिंग मैं बहुत करती हूँ, तो मैं अपने आप के ऊपर उस इमोशन को एक्नॉलेज करूंगी कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, एज अ पेरेंट मैं शायद एंशियस हो रही हूँ, तो मैं उसको कि हालांकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मैं उस इमोशन को एक्नॉलेज करूंगी कराटे चॉप पॉइंट पे टैप करते हुए। मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या वो बैठेगा, नहीं बैठेगा, भागेगा, दौड़ेगा, क्या होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, और इस चिंता को मैं पूरी तरीके से अपनाती हूँ और इसे ट्रांसफॉर्म होने की इजाजत देती हूँ। तो मैं उस तरीके से यहाँ पर टैपिंग करूंगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है क्या होगा, और जो भी पहलू हैं जो आपको लग रहा है ना परेशान करे कि लोग क्या सोचेंगे, या वो बैठेगा कि नहीं, या वो टॉयलेट जाएगा कि नहीं, जो भी पहलू है वो सब मैं टैप करते हुए उसे एक्नॉलेज करूंगी। जब आप बार बार 2-3 बार उसको एक्नॉलेज कर दोगे तो वो इमोशन का जो चार्ज होता है ना वो कम हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका इमोशनल चार्ज कम हो गया, यानी कि ना टैपिंग के पहले मैं ऐसे होगा, ओ गॉड मुझे ट्रैवल करना है, 10 नंबर पे मुझे एंजाइटी महसूस हो रही है, और जब मैंने एक्नॉलेज किया तो एंजाइटी 10 नंबर से 2 या 3 नंबर पर सपोज आ गई। ठीक है, 3-4 राउंड मैंने टैपिंग के किए, अब वो जब कम हो गई, उस वक्त
मैं विजुअलाइज़ करूँगी कि मेरा बच्चा प्लेन में बैठा है, वो कंफर्टेबली ट्रैवल कर रहा है, वो सब प्रोसेसेस सब स्मूथली हो रहे हैं, वो भी कंफर्टेबल है, हम बहुत आराम से वहाँ पहुँच गए। जिस काम के लिए गए थे वो भी बहुत सही से हो गया और हमारा वो जो एक्सपीरियंस था बहुत अमेज़िंग रहा। ये मैं अपने ब्रेन को विजुअलाइज़ कर मतलब मैं वो चीज़ को विजुअलाइज़ करूँगी 2-3 बार, 5-6 बार और इतना कर दूँगी ना कि एक्चुअली फिर वही होगा आइडियली। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि कैलेंडर इस्तेमाल करूँगी, सोशल स्टोरी इस्तेमाल करूँगी, मैं वो कार्ड्स जो थे कि बाकी लोगों को पता हो कि बच्चे को मेरे ये तकलीफ है, ये डायग्नोसिस है, वो बेवजह एवें ही बिहेवियर्स या भाग-दौड़ नहीं रहा है, देयर इज़ अ रीज़न ताकि दूसरे भी उसको समझ कर लें। बैठे-बैठे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो हम डिसाइड कर लें और फिर अपने खुद के जो इमोशंस को एक्नॉलेज करें और फिर उस इमोशंस जब वो सेटल हो गए तो फ्यूचर प्रोग्रेशन कि मैं देख रही हूँ कि वो सब कुछ हो रहा है और वो कंफर्टेबली हो रहा है और मेरी ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रही और मैं घर वापस आ गई। क्योंकि ना ज़्यादातर थॉट्स जो आते हैं कि नहीं बैठा तो, नहीं सुना तो, वहाँ पर जाके कोऑपरेट नहीं किया तो वो भी थॉट्स जो आ रहे हैं उसके बजाय मैं ये दूसरे थॉट्स से उसको रिप्लेस कर दूँगी। ये एक पेरेंट ने पूछा था बट आई थॉट सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी फायदा होगा। सो आई होप दिस वाज़ हेल्पफुल। इसमें कुछ भी और क्वेश्चन्स पूछना हो तो मुझे पूछ लेना एंड कमेंट्स में डाल देना, उसके ऊपर मैं और वीडियोज़ बना दूँगी। ठीक है? थैंक यू।